ब्रिज में एक संत हुए, उनका नाम था कृष्णदास। भगवान के अनन्य भक्त थे। सुबह शाम कृष्ण 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 बस यही बजते थे, तो इसलिए लोगों ने नाम भी रख दिया उनका कृष्णदास। तो कृष्णदास ने सुना कि यदि 12 साल तक कोई कार्य लगातार किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। तो आप कोई भी इच्छा यदि 12 साल तक कंटिन्यू रखोगे तो सिद्ध हो जाएगी, वो पूर्ण होनी ही होनी। अब जब इन्होंने ये सुना तो इनके मन में भाव आया कि मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है, तो मैं भी भगवान के सामने ये इच्छा रखता हूं। तो ये गोकुल में जाते थे, नंद महल, और वहां पर जाकर के ठाकुर जी को रोज माला अर्पित करते थे, फूलों से बना करके। इनकी आदत थी, फूलों से माला बना के ले जाते, उनको अर्पित करते। तो अब ये ठाकुर जी के पास गए फूलों की माला लेकर के, और ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी, मैं 12 साल तक चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, मैं लगातार आऊंगा आपको माला अर्पित करने, लेकिन जिस दिन 12 साल पूरे हो जाएंगे और 13वें साल का पहला दिन होगा तो आपको माला पहनने के लिए मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। तो 12 साल तक मैं आऊंगा। तो अब ये रोज माला पिरोते, ठाकुर जी के पास लेके जाते, और रोज ठाकुर जी को जाके बताते कि आज 5 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए, आज 3 महीने हो गए, आज 6 महीने हो गए, अब साल बीत गया है ठाकुर जी, बस 11 साल बाकी हैं। और रोज इस तरह से बताते, 10 साल हो गए हैं ठाकुर जी, बस 2 साल बाकी है, तैयार रहना, आपको आना पड़ेगा। अब करते 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 12 साल पूरे हो गए, और ठाकुर जी के पास आए कृष्णदास। कृष्णदास आकर के ठाकुर जी के पास बोले कि प्रभु, आज 12वें साल का अंतिम दिन है, और आपको याद है ना, कल सुबह आपको माला पहननी है तो मेरी कुटिया आना पड़ेगा। और ये कहकर के 12वें साल का अंतिम दिन था, ठाकुर जी को माला अर्पित की। उसके बाद वो आ गए अपनी कुटिया। अब कुटिया आ गए तो उनको पता है कि कल सुबह ठाकुर जी आएंगे। ठाकुर जी को मैं बोल के आया। तो सारी रात उन्होंने भोग की तैयारी की, भोजन की तैयारी की, और भोजन सिर्फ ठाकुर जी के लिए नहीं बनाया। उनको पता था कि ठाकुर जी अकेले नहीं आएंगे, साथ में उनके सखा भी आएंगे, गोपियां भी आएंगी। तो सबके लिए बाबा ने, कृष्णदास जी ने भोजन तैयार किया और फूलों की माला तैयार की। सारी रात इस तैयारी में बीत गई। सुबह हुई तो सुबह माला लेकर के 56 भोग तैयार करके इंतजार कर रहे हैं अपनी चौखट पर कि ठाकुर जी आएंगे और माला आज मैं पहनाऊंगा ठाकुर जी। इंतजार कर रहे हैं और ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। थोड़ा और समय बीता कि भाई अभी मंगल आरती का समय होगा, मंदिर में बहुत लोग आए होंगे, थोड़ा फ्री होंगे तो आएंगे। थोड़ा और समय बीता तो ठाकुर जी फिर देख रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे कहीं ठाकुर जी। तो मन में भाव आया कि हो सकता है कि सुबह 12 बजे तक तो सब लोग आते जाते हैं ठाकुर जी के पास, दूर दूर से लोग आते हैं, तो ठाकुर जी इसलिए नहीं आ रहे। तो 12 से 4 जो मंदिर बंद रहेगा ना, ठाकुर जी उस समय आएंगे मेरे पास। तो अब 56 भोग बना हुआ रखा है, फूलों की माला बनी हुई रखी है, चौखट से हट नहीं रहे हैं, इंतजार है ठाकुर जी आएंगे। 12 भी बज गए, 1 भी बज गया, 2 भी बज गए, 3 भी बज गए और 4 भी बज गए। तो मन में आया कि हो सकता है कि थोड़ा समय नंद बाबा को देना हो, यशोदा मैया को देना हो इस बीच, तो उनके साथ बैठ गए हम। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और समय बीतने दो, आएंगे जरूर मुझे मेरे ठाकुर जी मिलने। और ये कहते कहते सोचते सोचते शाम हो गई, सूरज डूबने का समय आ गया। कृष्णदास की आंखों में आंसू हैं, बार बार देख रहा है, सुबह से देख रहा है, सारी रात से जागा हुआ है, पर ठाकुर जी नहीं आए। जब ठाकुर जी नहीं आए तो एक पोटली में वो भोजन लपेटा, वो फूलों की माला रखी, अपनी कुटिया को ताला लगाया और देख करके नंद भवन की तरफ बोले कि तू कुछ ठाकुर वाकुर नहीं है, तू कोई कृष्ण वृष्ण नहीं है, तू पत्थर की मूर्त है, तू सुनता नहीं है। ये तो मेरी गलती थी कि मैंने सोच लिया कि 12 साल बाद तू आएगा। इन शास्त्रों और पुराणों में सब झूठ लिखा है,
कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अब जा रहा हूं यहां से हमेशा हमेशा के लिए। और ये कह करके कृष्णदास वहां से चल पड़े। अब चलते हुए जा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, ठाकुर जी को मनी मन बहुत कुछ सुना रहे हैं। गुस्सा है क्योंकि 12 साल इंतजार किया है। और देखते हैं कि बहुत गैयों का झुंड आ रहा है, बहुत सारी गायें आ रही हैं एक साथ, और अपनी धुन में है ये। पीछे से गाय आ गई एकदम। तो एक बालक आवाज देता है कि बाबा बाबा। कृष्णदास को सुन नहीं रहा है। कृष्णदास अपने गुस्से में, क्रोध में बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं। तो बोलता है बाबा सुनो। तो पीछे मुड़ के देखते हैं, बोले अरे बाबा आपको ही बोल रहा हूं। बोले हाँ क्या बोल रहा है? बोला अरे बाबा बहुत सारी गैया हैं, टक्कर लग जाएगी, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी आपको, रुक जाओ थोड़ी देर, जाने दो इनको, आपको रोक रहा हूं मैं। तो ये जो बालक खड़ा है उसकी तरफ ध्यान जाता है। एक गवाला सर पे पगड़ी बांध के, हाथ में लाठी लेके खड़ा है, सुंदर सा बालक है। तो रुक जाते हैं। बोलता है क्या बात है, उदास हो बहुत? बोलता किसकी गैया है ये? बोला अरे नंद बाबा की गैया है। बोला तुम्हारा नंद बाबा और तुम और उसका कृष्ण, ये सब कोई भावना ही नहीं है इनमें। बोले बाबा क्या हुआ? बोला अरे क्या बताऊं क्या हुआ, छोड़ो उस बात को, कब जाएंगी ये गैया, मुझे जाना आगे। तो बोलता अरे बाबा बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, मेरे को ही भूख लगी है, सुबह से गैया ही चरा रहा हूं मैं, थोड़ा भोजन खिला दो। और आपकी शक्ल से तो लग रहा है कि आपने भी कुछ नहीं खाया। तो बोलता नहीं मुझे नहीं खाना। बोला अरे मुझे तो खाना है, मुझे भूख लगी है, तो मेरे साथ आप भी खा लो, इतने गुस्से में क्यों? बैठो चलो भोजन करते हैं। तो भोजन खोला कृष्णदास ने, प्रसाद खोला। तो कृष्णदास बोले लो खा लो। बोला अरे मैं कैसे खाऊं, मेरे हाथ देख रहे हो गोबर में सने हुए, आप अपने हाथों से खिलाओ। तो बोले कि अरे ये जो यहाँ के लोग हैं ना, वृंदावन के, नंदगांव के, बड़े नखरे इनके, तुम्हारे भी नखरे हैं। एक वो है जो मूर्त बन के बैठा है, 12 साल से जिसे कह रहा था वो आ नहीं पाया। एक ये नंद की गैया है जिन्होंने परेशान कर दिया। एक तुम हो कि तुम कह रहे हो खाना खिलाओ, तुम्हारे हाथ गोबर में सने हुए। और कृष्णदास गुस्सा करते हुए खाना खिलाते हैं। और कृष्णदास को बहुत गुस्सा है, हाथ कांप रहे हैं उनके, और ये बालक की आंखों में आंसू आते हैं जब खाना कृष्णदास खिला रहे हैं। तो कृष्णदास बोलते हैं अरे तुम रो क्यों रहे हो भाई, अब तो भोजन खिला रहा हूं ना मैं, तुम रो क्यों रहे हो? तो बालक बोलता है कि बाबा आज माला नहीं पहनाओगे? और कृष्णदास देखते हैं कि ओह माला। बोले हाँ माला बाबा, आज आप मंदिर नहीं आए, मैं सुबह से तुम्हारी बाट देख रहा था, तुम माला पहनाने नहीं आए। जब तुम मुझे माला पहनाते हो ना तो मुझे लगता है तुम मुझे आलिंगन दे रहे हो, गले लगा रहे हो। और बालक रो रहा है, बालक की आंखों में आंसू है, और भगवान प्रकट होते हैं कृष्णदास के सामने। और कृष्णदास कहते हैं कि मैं समझ गया तेरी चालाकी, अब आया है तू, अब मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी और माला ही नहीं पहनानी तुझे। और कृष्णदास अपना झोला उठाते हैं और चल पड़ते हैं। और भगवान पीछे पीछे कहते हैं कि अरे बाबा सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, जान तो लो मैं कहां बिजी था, कहां व्यस्त था, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? आ गया ना मैं। तो कृष्णदास बोलते हैं अरे नहीं, मुझे पता है तुम क्यों आए हो, तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं बरसाना की तरफ जा रहा हूं, राधा रानी की तरफ, और कभी लौट के नहीं आऊंगा यहाँ। अब तक लोग कृष्णदास कहते थे, आज के बाद कोई कृष्णदास नहीं कहेगा, सब राधा दास कहेंगे। अब मैं राधा रानी के पास रहूंगा। और
कृष्णदास बढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे कन्हैया दौड़ते हुए जा रहे हैं। कृष्णदास बढ़ते जा रहे हैं, कन्हैया दौड़ते जा रहे हैं। कृष्णदास बरसाना की सीढ़ियां चढ़ते हैं, अटारी पे पहुंचते हैं और पीछे पीछे एक बालक पहुंचता है और कृष्णदास जाकर के राधा रानी को देखते हैं सामने, तो वहां कृष्ण दिखाई देते हैं और पीछे पलटकर जब बालक की तरफ देखते हैं तो वहां राधा दिखाई देती है। तो राधा और कृष्ण का संगम है वो, और ये वास्तविक घटना है, ये सच्ची घटना है।